हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है हम 10 से 12 क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है ना, हम लेके आ रहे हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कौन है, हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो है वैद्युत रसायन। फर्स्ट चैप्टर के हमने बता रखे हैं कौन कौन से हैं, विलियन चैप्टर से। अब सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इंपोर्टेंट कौन से, जो वेरी इंपोर्टेंट है वो भी बता दिए जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, वैद्युत रासायनिक सेल तो वैद्युत अपघट्य सेल में क्या अंतर है और उसकी क्रियाविधि पूछा। क्रियाविधि कौन से वाले पूछेगा, वो केवल वैद्युत रासायनिक सेल। और एक चीज और ध्यान कर लेना, जो वैद्युत रासायनिक सेल है उसका दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल है। कौन सा सेल है बताओ, गैल्वेनिक। तो गैल्वेनिक सेल के नाम से भी आ जा, और इसे हम वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या है जल्दी बताओ, वोल्टेज सेल। ये इसके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। और इसके एग्जाम्पल कौन है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। ये हमें पढ़ने हैं, इसकी पूरी क्रियाविधि ठीक है ना करके आनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ देखो, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम ये प्रतिरोधकता के नाम से भी आ जाता। विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालक का दूसरा नाम चालकता। और तीसरी परिभाषा क्या है, चालकत्व। इनकी परिभाषा आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका मात्रक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आना ही आना होता है। तो इसे बिल्कुल सेटिस्फाई कर लो। बिल्कुल जो मात्रक है किनके पूछे जाएंगे चैप्टर में से, ऐसे एक नंबर क्वेश्चन कहां से बनेगा, ये रहा विशिष्ट चालकत्व, प्रतिरोधकता और चालकत्व। तीनों में से एक नंबर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर आना। तो तीनों के मात्रक हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन हमारा मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता को परिभाषित करना। सिंपल सी इनकी परिभाषा और फॉर्मूला में याद कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इस वाले को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसमें मात्रक पे जाएगा एक नंबर में। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है हमारा, चालकता तनुता बढ़ाने के साथ क्यों घटती है, ये हमें लिखना पड़ेगा, क्यों घट रही है। ठीक है ना, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो तनुता बढ़ाने पर क्या घटती है बताओ, चालकता। यहाँ एक वर्ड लिख लेना, हाँ ये लिख रहा, चालकता तनुता बढ़ाने पर क्यों घटती है, क्योंकि आयनों की संख्या क्या हो जाती है बताओ, घट जाती है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन से जो बनने वाला है, हिस्सा बना है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कहां से ले बनेगा, इससे एन लिख दिया मैंने। एन का मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन भी है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है, नट समीकरण क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखे। अनुप्रयोग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नट समीकरण के हो चाहे वो कोल-राउस के नियम के हो। कोल-राउस के नियम के भी अनुप्रयोग, इन पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बने। इसमें एक गिब्स फ्री एनर्जी है जो डेल्टा जी नोट है, तो सीधा सीधा कौन सा नाम है, माइनस एन एफ ई नोट। तो अनुप्रयोग बिल्कुल याद होने चाहिए हमें। नट समीकरण क्या है, इसके दोनों अनुप्रयोग याद होने चाहिए, कौन कौन से इसका अनुप्रयोग है। ठीक है ना, कोल-राउस का नियम और इसका अनुप्रयोग। कोल-राउस के नियम पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत ही ज्यादा पका हुआ क्वेश्चन है, आता ही आता। 100% लिख लेना इस पे, तो 100%। ठीक है ना, न्यूमेरिकल के लिए 100%, नट समीकरण इस पे बेटा न्यूमेरिकल आनी आना। ठीक है ना, स्टेप वाइज न्यूमेरिकल तुम्हें सिखा रखे कैसे हो। ठीक है ना, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के जैसे इंपोर्टेंट नट समीकरण पर न्यूमेरिकल है, ये है ये है, इन पे मैं लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फैराडे के नियम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है। फैराडे के नियम क्या है, ठीक है ना, इससे कॉपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक CSO4 वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा। इसके बाद बात करते हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल इससे भी इंपॉर्टेंट है, ईंधन सेल क्या है। ठीक है ना, और इसमें प्रयुक्त होने वाले ईंधन कौन कौन से हैं, एक दो ईंधन के नाम पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आ जा या सब्जेक्टिव में, दो ईंधन के नाम पूछ लें, जैसे मैथेनॉल। मैथेनॉल बेटा क्या है, हमारा ईंधन है, जो कौन सी गैस किसमें यूज करा जाएगा, तुम्हारा ईंधन सेल में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या है बेटा, H2, ये भी क्या है बेटा, एक ईंधन है, जो किसमें यूज करे जाने वाला बताओ, तुम्हारा ईंधन सेल में। तो ईंधन सेल में कौन कौन से ईंधन यूज होने, हमारे मैथेनॉल और हाइड्रोजन। थर्ड क्वेश्चन की बात, सॉरी, इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। तो बेटा इसके दो अनुप्रयोग लिखने वैद्युत रासायनिक श्रेणी के। इसके बाद सेल स्थिरांक क्या है और इसकी इकाई क्या है। सेल स्थिरांक तो बता रहा जी स्टार से इसे रिप्रेजेंट करें, और L/SH की परिभाषा बना दे कि तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को जी स्टार कहते हैं। इस पर भी न्यूमेरिकल बन जाए तुम्हारा 2 नंबर का। ठीक है ना, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन जो बचा इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा, मानक हाइड्रोजन विभव क्या है। ठीक है ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें तुम्हारे देखो पूरे चैप्टर की समरी केवल 12 क्वेश्चन ही हमें तैयार करने हैं।
ठीक है ना। और न्यूमेरिकल किस किस पर तैयार करने हैं, तो मैं नट समीकरण पे, कोलहाउस के नियम पे, मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता पे 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा जब भी आएगा, और एक न्यूमेरिकल करना सेल स्थिरांक पे, ठीक है ना। ये लेक्चर, ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, जो समझाना हो, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो मैं पूरी वीडियो, लॉन्ग वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए ओके, थैंक यू फॉर टुडे।